और उधर फ्रांस में सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने पर शुरू हुआ बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक बार फिर से मैक्रो सरकार के फैसले के विरोध में हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर जबरदस्त प्रदर्शन किया, जिसमें प्रदर्शनकारी पेरिस के एयरपोर्ट तक पहुंच गए। टर्मिनल 1 के बाहर बड़ी संख्या में जुटे लोगों ने रास्तों को बंद करने की कोशिश की। यहां सुरक्षा बलों ने लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कुछ प्रदर्शनकारी एयरपोर्ट के भीतर तक दाखिल हो गए तो बाहर सड़कों पर आंसू गैस के गोले छोड़कर पुलिस प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश करती दिखी। असल में फ्रांस सरकार ने कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र 62 से 64 साल करने का फैसला किया। इसके बाद से ही लोगों का गुस्सा भड़का है और कई दिनों से इसी तरह प्रदर्शन जारी है। लेकिन राष्ट्रपति मैक्रो ने भी साफ कर दिया है कि वो अपना फैसला वापस नहीं लेंगे और साल के आखिर तक ये पूरी तरीके से लागू हो जाएगा। दक्षिणी अमेरिका के देश अर्जेंटीना में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। वहां भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.5 मापी गई, जिससे अर्जेंटीना के सैन एंटोनियो शहर की धरती कांप गई। वहां भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.5 मापी गई। हालांकि भूकंप की वजह से किसी तरह के भी नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई। रूस ने दावा किया कि उसने क्राइमिया के सेवेस्तोपोल नेवल बेस पर हुए यूक्रेन के एक बड़े हमले को नाकाम कर दिया। रूस के कब्जे वाले क्राइमिया के गवर्नर के मुताबिक यूक्रेन ने एक रोज पहले सेवेस्तोपोल पर समंदर और आसमान दोनों तरफ से हमला बोला, लेकिन सेवेस्तोपोल नेवल बेस को नुकसान पहुंचाने की उसकी कोशिश सफल नहीं हुई, क्योंकि रूस की नौसेना पूरी तरह मुस्तैद थी और जैसे ही उसके जवानों को आसमान में यूक्रेन के ड्रोन दिखाई दिए, उन्होंने भारी गोलाबारी शुरू कर दी। यूक्रेन के ड्रोन पर अटैक का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें दावा किया गया कि ड्रोन को मार गिराने के लिए सेवेस्तोपोल नेवल बेस की तरफ से भारी फायरिंग की गई। क्राइमिया के गवर्नर ने दावा किया कि यूक्रेन के हमले का जवाब देने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम से भी वार किया गया और उससे निकली मिसाइलों ने आसमान में उड़ रहे ड्रोन को मार गिराया। इस बार यूक्रेन ने समंदर के रास्ते भी ऐसी नावें भेजी जो बारूद से भरी हुई थी, और इन नावों को भी ड्रोन की तरह ही दूर से ऑपरेट किया जा रहा था। यानी बारूद से भरी ये नावें पानी में चलने वाले ड्रोन ही थे, जिनकी मदद से सेवेस्तोपोल नेवल बेस पर खड़े जंगी जहाजों और पनडुब्बियों को बर्बाद करने का प्लान था। लेकिन रूस ने आसमानी ड्रोन की तरह बारूद से भरी नावों को भी हमला करके तबाह कर दिया। रूस के मुताबिक यूक्रेन ने सेवेस्तोपोल नेवल बेस को नेस्तनाबूद करने के लिए अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला। दावा है कि इस बार यूक्रेन ने आसमान में उड़ने वाले 9 ड्रोन और पानी पर चलने वाले नाव जैसे 7 ड्रोन भेजे, जिन्हें क्राइमिया के दक्षिण पश्चिम में काला सागर के किनारे मौजूद सेवेस्तोपोल को निशाना बनाना था। सेवेस्तोपोल क्राइमिया का सबसे बड़ा शहर है और यहाँ मौजूद नेवल बेस की दूरी यूक्रेन से ज्यादा नहीं है, और इसी नेवल बेस पर पुतिन की नौसेना की ब्लैक सी फ्लीट यानी काला सागर में ऑपरेशन का जिम्मा संभालने वाले उसके जंगी जहाजों का बेड़ा तैनात रहता है। और ये वो बेड़ा है जो यूक्रेन पर हमले की शुरुआत से ही पुतिन के एक्शन प्लान में सबसे अहम रहा है, क्योंकि इसी बेड़े की मदद से रूस ने पिछले साल यूक्रेन पर हमला बोलते ही काला सागर की किलेबंदी कर दी थी, और वहां मौजूद उसके जंगी जहाजों ने यूक्रेन के शहरों को दहलाना शुरू कर दिया था। सेवेस्तोपोल पर तैनात कई पनडुब्बियों पर रूस ने बेहद ताकतवर कलिब्र मिसाइलें तैनात कर रखी हैं। वही कलिब्र मिसाइलें जिन्होंने जंग शुरू होते ही यूक्रेन पर कहर ढा दिया था। काला सागर में तैनात रूस की पनडुब्बियों से दागी गई कलिब्र मिसाइलों ने यूक्रेन के कई शहरों में जमकर तबाही मचाई थी। इसी वजह से सेवेस्तोपोल नेवल बेस यूक्रेन की आंखों में चुभता है। वो किसी भी तरह रूस के इस नेवल बेस को तबाह करना चाहता है, जिससे पुतिन को बहुत बड़ा झटका लगे। हालांकि ये यूक्रेन के लिए इतना आसान भी नहीं है।